बहुत पहले ज़ुमरुद नगर नाम का एक जादुई राज्य था। ये राज्य ऊंचे हरे भरे पहाड़ों, चमकते झरनों और नीली झीलों के बीच बसा था, जहां सुबह का सूरज महलों की सुनहरी छतों पर ऐसे चमकता था जैसे आसमान खुद इस राज्य के लिए प्रार्थना कर रहा हो। इस राज्य के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत महल में राजकुमारी नूरीन रहती थी। नूरीन दूसरी राजकुमारियों जैसी नहीं थी। वो ना तो शाही रस्मों में ज्यादा दिखती थी, ना ही उसे कीमती गहनों में कोई दिलचस्पी थी, और ना ही उसे दुनियावी शान से कोई खास लगाव था। वो बहुत शांत, शरीफ और नेक थी। पूरे ज़ुमरुद नगर में ये मशहूर था कि राजकुमारी नूरीन पूरे साल रोज़ा रखती थी। लोग कहते थे कि उसकी प्रार्थनाओं में ऐसी शक्ति थी जो किस्मत का रुख बदल सकती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों करती थी, और अगर कोई पूछने की कोशिश करता तो वो सिर्फ मुस्कुराकर चुप हो जाती, जैसे उसके दिल में कोई ऐसा राज हो जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सच तो ये था कि जब नूरीन बहुत छोटी थी तो महल में एक रहस्यमयी जादूगरनी आई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज़ में ऐसा असर था कि सुनने वाला उस पर यकीन किए बिना नहीं रह सकता था। उसने नूरीन के सिर पर हाथ रखा और एक अजीब सा जादू किया और कहा कि अगर ये लड़की 1 साल तक सब्र, इबादत और पवित्रता से ज़िंदगी जिए तो उसके परिवार पर आने वाली बड़ी मुसीबत टल जाएगी। लेकिन अगर वो एक पल के लिए भी कमज़ोर पड़ी तो न सिर्फ उसका परिवार बल्कि पूरा राज्य हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। उस दिन से नूरीन की ज़िंदगी बदल गई। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसे अपने ऊपर एक खामोश जिम्मेदारी का बोझ महसूस होने लगा। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी किसी से सवाल नहीं किया और कभी अपनी इच्छाओं को अपने फ़र्ज से पहले नहीं रखा। साल बीतते गए और उसके चेहरे पर एक अजीब सी रूहानी रोशनी आ गई, जैसे हर दिन उसके अंदर एक नई रोशनी पैदा कर रहा हो। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत अकेली थी। वो अक्सर रात में महल की छत पर तारे देखने जाती थी और मन ही मन प्रार्थना करती थी कि वो एक आम लड़की की तरह जी सके। फिर एक दिन एक अजीब राजकुमार राज्य में आया, प्रिंस सोलोमन। वो एक बहादुर लेकिन दुखी राजकुमार था, जैसे उसने जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया हो। जब उसने पहली बार नूरीन को देखा तो वो हैरान रह गया। उसने पहले कभी किसी को इतना मजबूत और सब्र वाला नहीं देखा था। नूरीन की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उनमें हजारों कहानियां छिपी हों। दोनों अक्सर मिलने लगे, लेकिन नूरीन ने हमेशा अपना राज छिपाए रखा। वो जानती थी कि अगर वो किसी के करीब गई तो उसका दिल कमज़ोर पड़ सकता है और वो ऐसा रिस्क नहीं ले सकती थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक शाम जब दोनों महल के बगीचे में घूम रहे थे, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज़ हवा चलने लगी और पेड़ ऐसे हिलने लगे जैसे उन्हें किसी अनदेखी ताकत का डर हो। अगले दिन राज्य में अजीब बदलाव होने लगे। आसमान काला हो गया, पेड़ मुरझाने लगे, झीलों का पानी काला होने लगा और लोगों को बिना वजह डर लगने लगा। तभी एक बूढ़ा भिखारी महल के गेट पर आया और बोला, अगर शहजादी का रोजा टूट गया तो अंधेरा हमेशा के लिए आ जाएगा। लेकिन याद रखो, अंधेरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो दिल के अंदर पैदा होता है। ये सुनकर नूरीन का दिल लर्ज़ गया, क्योंकि वो जानती थी कि वो सिर्फ एक जादू से नहीं लड़ रही, बल्कि अपने जज्बात, अपनी ख्वाहिशों, अपनी इच्छाओं और अपनी किस्मत से भी लड़ रही थी। उसने सबसे सच छिपाया, सुलेमान से भी, लेकिन अब किस्मत बदलने वाली थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि असली इम्तिहान तो बस शुरू हुआ है और शायद जिस मुसीबत से वो बचना चाहती थी वो किसी और रूप में उसके बहुत करीब आ गई थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले पूरे राज्य में एक अजीब सी शांति छा गई। आमतौर पर इस समय चिड़ियां चहचहाती थी और हवा महल के बगीचे में फूलों को धीरे से छूती थी, लेकिन आज सब कुछ शांत था, जैसे समय ही रुक गया हो। नूरीन पूरी रात सोई नहीं थी। वो महल की सबसे ऊंची बालकनी पर खड़ी थी, दूर क्षितिज को देख रही थी, जहां आसमान और धरती मिलते हुए लग रहे थे। अब उसके दिल में डर कम और शांति ज्यादा थी, जैसे उसने अपनी किस्मत मान ली हो। लेकिन इस शांति के नीचे एक गहरा दर्द छिपा था, सुलेमान को खोने का दर्द, अपनी आम जिंदगी को खोने का दर्द और शायद खुद को खोने का दर्द। उसी पल उसके पीछे से कदमों की आहट आई। वो जानती थी कि ये कौन है, लेकिन फिर भी उसने मुड़कर नहीं देखा। सुलेमान उसके करीब आया और रुक गया। कुछ पलों के लिए दोनों चुप रहे। फिर सुलेमान ने धीरे से कहा, कभी कभी कुर्बानी वो नहीं होती जो हम समझते हैं, कभी कुर्बानी सच बोलना भी होती है।
नौरीन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थी कि अब और छिपने का कोई मतलब नहीं है। वो मुड़ी और पहली बार उसने सोलोमन को सब कुछ बताया। चुड़ैल का जादू, सब्र का साल, राज्य पर आने वाला संकट और वो डर जो हर दिन उसके साथ रहता था। सोलोमन चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में दुख और गर्व दोनों थे। तुमने अकेले सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर अब नहीं। ये मेरा इम्तिहान है। अगर मैं नाकाम हुई तो सब खत्म हो जाएगा तहु। लेकिन उसी पल धरती जोर से हिली। आसमान पूरी तरह काला हो गया। महल के चारों ओर काले बादल ऐसे घूमने लगे जैसे कोई बड़ी ताकत उतर रही हो। अचानक नौरीन के सामने रोशनी का एक घेरा बना और चुड़ैल दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज़ ठंडी। समय खत्म हो गया है राजकुमारी, अब फैसला करो, प्यार या राज्य। नौरीन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में उसके माता पिता, राज्य के लोगों और फिर सोलोमन का चेहरा घूम रहा था। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ी और बोली, मैं सल्तनत को चिंती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, उसके चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। सोलोमन को लगा जैसे उसका दिल सीने से फट जाएगा। लेकिन उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। जादूगरनी अचानक पीछे हट गई। उसका चेहरा हैरान था। उसने कहा, ये मुमकिन नहीं। तुमने अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश कुर्बान कर दी, मगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत अभी भी जिंदा है। रोशनी और तेज हो गई। नौरीन जमीन से ऊपर उठने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। फिर अचानक रोशनी फूटी और सारा अंधेरा गायब हो गया। आसमान साफ हो गया। धरती कांपना बंद हो गया। नौरीन धीरे धीरे जमीन पर लौट आई। जादूगरनी कमजोर पड़ गई थी। उसने कहा, असल जादू ये नहीं था कि तुम रोजा रखो। असल जादू ये था कि तुम सीखो मोहब्बत और कुर्बानी एक दूसरे के दुश्मन नहीं। अगर दिल पाक हो तो दोनों साथ रह सकते हैं। ये कहकर वो धुएं में गायब हो गई। नौरीन वहीं सदमे में खड़ी रही। उसे लगा कि उसके दिल से एक भारी बोझ उतर गया है। उसी पल सोलोमन उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार नौरीन ने हाथ नहीं छोड़ा। राज्य में रोशनी लौट आई। पेड़ फिर से हरे होने लगे। लोग खुशी से रोने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि खतरा टल गया है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद नौरीन को महल की लाइब्रेरी में छिपी हुई लिखावट मिली। उसमें लिखा था कि चुड़ैल असल में बुरी नहीं थी, वो कभी इसी राज्य की रक्षक थी। उसने नौरीन को इसलिए चुना था क्योंकि वो जानती थी कि नौरीन ही एक अकेली ऐसी इंसान है जो एक साथ तीनों को संभाल सकती है, ताकत, सब्र और प्यार। जब नौरीन ने ये पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। कुछ महीनों बाद नौरीन और सोलोमन की शादी हो गई, लेकिन नौरीन ने अपना वादा नहीं तोड़ा। वो अब भी प्रार्थना करती थी, लेकिन अब डर से नहीं, शुक्रिया अदा करने से। राज्य पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल हो गया। लोग कहते थे कि जब भी आसमान में हल्की रोशनी फैलती थी तो वो उस दिन की याद दिलाती थी जब एक राजकुमारी ने सीखा था कि सच्ची ताकत कुर्बानी नहीं बल्कि सच्चा इरादा होता है। और नौरीन हमेशा के लिए साइलेंट प्रिंसेस के नाम से जानी गई, क्योंकि उसने दुनिया को सिखाया कि सबसे बड़ी लड़ाई दिल के अंदर लड़ी जाती है और जो इसे जीतता है वो कभी नहीं हारता। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले पूरे राज्य में एक अजीब सी शांति छा गई। आमतौर पर इस समय चिड़ियां चहचहाती थी और हवा महल के बगीचे में फूलों को धीरे से छूती थी, लेकिन आज सब कुछ शांत था, जैसे समय ही रुक गया हो। नौरीन पूरी रात सोई नहीं थी। वो महल की सबसे ऊंची बालकनी पर खड़ी थी, दूर क्षितिज को देख रही थी, जहां आसमान और धरती मिलते हुए लग रहे थे। अब उसके दिल में डर कम और शांति ज्यादा थी, जैसे उसने अपनी किस्मत मान ली हो। लेकिन इस शांति के नीचे एक गहरा दर्द छिपा था। सुलेमान को खोने का दर्द, अपनी आम जिंदगी को खोने का दर्द और शायद खुद को खोने का दर्द। उसी पल उसके पीछे से कदमों की आहट आई। वो जानती थी कि ये कौन है, लेकिन फिर भी उसने मुड़कर नहीं देखा। सुलेमान उसके करीब आया और रुक गया। कुछ पलों के लिए दोनों चुप रहे। फिर सुलेमान ने धीरे से कहा, कभी कभी कुर्बानी वो नहीं होती जो हम समझते हैं, कभी कुर्बानी सच बोलना भी होती है। नौरीन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थी कि अब और छिपने का कोई मतलब नहीं है। वो मुड़ी और पहली बार उसने सोलोमन को सब कुछ बताया। चुड़ैल का जादू, सब्र का साल, राज्य पर आने वाला संकट और वो डर जो हर दिन उसके साथ रहता था। सोलोमन चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में दुख और गर्व दोनों थे। तुमने अकेले सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर अब नहीं। ये मेरा इम्तिहान है। अगर मैं नाकाम हुई तो सब खत्म हो जाएगा तहु। लेकिन उसी पल धरती जोर से हिली। आसमान पूरी तरह काला हो गया। महल के चारों ओर काले बादल ऐसे घूमने लगे जैसे कोई बड़ी ताकत उतर रही हो। अचानक नौरीन के सामने रोशनी का एक घेरा बना और चुड़ैल दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज़ ठंडी। समय खत्म हो गया है राजकुमारी, अब फैसला करो, प्यार या राज्य।
नौरीन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में उसके माता पिता, राज्य के लोगों और फिर सोलोमन का चेहरा घूम रहा था। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ी और बोली, मैं सल्तनत को चिंती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, उसके चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। सोलोमन को लगा जैसे उसका दिल सीने से फट जाएगा, लेकिन उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। जादूगरनी अचानक पीछे हट गई। उसका चेहरा हैरान था। उसने कहा, ये मुमकिन नहीं, तुमने अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश कुर्बान कर दी, मगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत अभी भी जिंदा है। रोशनी और तेज हो गई। नौरीन जमीन से ऊपर उठने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। फिर अचानक रोशनी फूटी और सारा अंधेरा गायब हो गया। आसमान साफ हो गया, धरती कांपना बंद हो गया। नौरीन धीरे धीरे जमीन पर लौट आई। जादूगरनी कमजोर पड़ गई थी। उसने कहा, असल जादू ये नहीं था कि तुम रोजा रखो, असल जादू ये था कि तुम सीखो मोहब्बत और कुर्बानी एक दूसरे के दुश्मन नहीं। अगर दिल पाक हो तो दोनों साथ रह सकते हैं। ये कहकर वो धुएं में गायब हो गई। नौरीन वहीं सदमे में खड़ी रही। उसे लगा कि उसके दिल से एक भारी बोझ उतर गया है। उसी पल सोलोमन उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार नौरीन ने हाथ नहीं छोड़ा। राज्य में रोशनी लौट आई। पेड़ फिर से हरे होने लगे। लोग खुशी से रोने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि खतरा टल गया है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद नौरीन को महल की लाइब्रेरी में छिपी हुई लिखावट मिली। उसमें लिखा था कि चुड़ैल असल में बुरी नहीं थी, वो कभी इसी राज्य की रक्षक थी। उसने नौरीन को इसलिए चुना था क्योंकि वो जानती थी कि नौरीन ही एक अकेली ऐसी इंसान है जो एक साथ तीनों को संभाल सकती है, ताकत, सब्र और प्यार। जब नौरीन ने ये पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। कुछ महीनों बाद नौरीन और सोलोमन की शादी हो गई, लेकिन नौरीन ने अपना वादा नहीं तोड़ा। वो अब भी प्रार्थना करती थी, लेकिन अब डर से नहीं, शुक्रिया अदा करने से। राज्य पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल हो गया। लोग कहते थे कि जब भी आसमान में हल्की रोशनी फैलती थी तो वो उस दिन की याद दिलाती थी जब एक राजकुमारी ने सीखा था कि सच्ची ताकत कुर्बानी नहीं बल्कि सच्चा इरादा होता है। और नौरीन हमेशा के लिए साइलेंट प्रिंसेस के नाम से जानी गई, क्योंकि उसने दुनिया को सिखाया कि सबसे बड़ी लड़ाई दिल के अंदर लड़ी जाती है और जो इसे जीतता है वो कभी नहीं हारता।